रेडी? तो अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग मेलस लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन था? टू पोलराइजर P1 P2 आर प्लेस्ड विथ देयर पास एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पास एक्सिस किसको बोलते हैं? जो एक्सिस से जिस एक्सिस के अलोंग इसमें ओपनिंग रहता है, इधर लाइट आ जाता है, उसको पास एक्सिस बोलेंगे। तो P1 P2 are placed with their path axis perpendicular to each other. Unpolarized light of intensity I0 is incident on P1. A third polarizer P3 is kept between P1 and P2 such that its path axis makes an angle 45 degree with P1. Determine the intensity of light transmitted through P1, P2 and P3. यानी ये लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है और P1 ये है और बीच वाला P3 बीच में रखे हैं और इधर P2 को रखे हुए, और ऐसा गिवन है कि P1 और P2 आपस में 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं P1 को वर्टिकल पास एक्सिस दिया तो मुझे P2 को हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस देना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये बाहर आता हुआ प्लेन से, ये एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे बाहर निकलता हुआ ये एक्सिस है, और ये क्या है? ये भी ऐसे बाहर ही है प्लेन, लेकिन इसका एक्सिस वर्टिकल है, ऐसे ओपनिंग है इसमें वर्टिकल, और उसका ओपनिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको डिनोट करने के लिए इधर मुझे डॉट भी इंडिकेट करना पड़ेगा ऐसे रेड से। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेशन, ऐसे वाई की तरफ भी वाइब्रेशन है और अंदर बाहर भी वाइब्रेशन है। फिर ये पोलराइज्ड होने के लिए पोलराइजर P1 से पास किया। तो मैंने मेलस लॉ में समझाया था कि अनपोलराइज्ड जब भी पास होता है पोलराइजर से तो हमेशा उसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ, cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ है, और इसमें बहुत सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए पास एक्सिस के साथ बहुत सारा एंगल बनेगा, और उन सबका cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या आता था? हाफ। तो अगर इधर का इंटेंसिटी I0, तो फर्स्ट पोलराइजर क्या इसको I0/2 कर देगा। अब ये चाहे कितने भी एंगल पे हो, हमेशा I0/2 ही करता है। फर्स्ट पोलराइजर हमेशा अनपोलराइज्ड को, तो कोई भी पोलराइजर होगा, चाहे उसका पास एक्सिस ऐसे हो या इधर और भी हो, वो हमेशा हाफ ही करेगा अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये अब ऑलरेडी पोलराइज्ड हो चुका है और ये दोनों एनालाइजर कर रहे हैं, इनका नाम पोलराइजर नहीं होगा। तो इससे जब पास करेगा लाइट I0, तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनपुट मिलेगा उसका क्या कर देता है? वो इनपुट यहाँ मिला I0/2, तो उसका ये cos स्क्वायर थीटा कर देगा, cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है? एंगल। तो इसके पास एक्सिस यानी कि जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसमें और इसके पास एक्सिस के बीच का एंगल है, तो इसमें वर्टिकल वाइब्रेशन हो रहा है और इसका पास एक्सिस 45 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो P3 है वो P1 के साथ एंगल पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री एंगल, राइट? तो ये 45 डिग्री एंगल इंक्लाइन था, तो इसके लिए मैंने I0 cos स्क्वायर 45 लिखा। तो I0/2 और cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा? cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, cos स्क्वायर 45। तो I0/2 और cos 45 होता है 1/√2 और ये भी 1/√2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा I0/√2 इंटू √2 होगा तो 4। यानी कि थर्ड पोलराइजर में से जो लाइट निकल रहा है पास एक्सिस के अलोंग, ऐसा था इसका कंपोनेंट निकला है। अभी ध्यान देने वाली ये बात है कि ये प्लेन से बाहर पास एक्सिस है, यानी ये लाइन भी, ये वर्टिकल लाइन प्लेन में है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है 45। तो ये कितना बाहर निकला इंटेंसिटी? I0/4, उधर से आया था I0/2, और ये P3 से बाहर निकलते समय इसका इंटेंसिटी हो गया I0/4। फिर एक और P2 पोलराइजर है जो कि ये बाहर निकलता हुआ इसका प्लेन है, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ प्लेन है इसका, ठीक है? तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाया है देखिए। ये जो है वर्टिकल है और इससे बाहर निकला हुआ 45 है और उसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी तो 45 होगा, ये एंगल भी तो 45 होगा। इधर से ये 45, तो इधर से हॉरिजॉन्टल में कितने एंगल पे होगा? 45 पे। यानी कि इस ये वाला पास एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल में भी एंगल 45 डिग्री ही होगा।
क्योंकि ये वर्टिकल था और इधर बाहर 45 निकल कर है ये पास एक्सिस, और वो पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल से ये 45 तो हॉरिजॉन्टल भी 45 डिग्री पे होगा। तो इधर और इसको cos स्क्वायर 45 लिखना है, तो इसका इनपुट कितना था, तो I0/4। मेलस लॉ क्या बताता है कि फाइनल जो आउटपुट मिलने वाला है वो होगा जितना एंटर किया उसमें लाइट का इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ I0/4 इंटेंसिटी एंटर किया है इसमें, तो ये I0/4 का cos स्क्वायर 45 कर देगा ये। तो फिर से cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 2 टाइम्स, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, तो ये I0/8 आ जाएगा इस तरह से। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया कि फर्स्ट पोलराइजर P1 से पास होने के बाद लाइट का इंटेंसिटी I0/2 होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि अनपोलराइज्ड का इंटेंसिटी I0 है, तो फर्स्ट पोलराइजर से जो लाइट निकलेगा इस तरफ दूसरे साइड में उसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। फिर सेकेंड पोलराइजर या थर्ड, इसका नाम है थर्ड पोलराइजर, यानी इसको एनालाइजर भी बोलेंगे, इससे जो लाइट निकल रहा है इधर उसका इंटेंसिटी I0/4 हो जा रहा है। और सबसे लास्ट में ये P2 पोलराइजर से जो इंटेंसिटी निकलेगा लाइट का वो I0/8 होगा। तो इस क्वेश्चन का तीनों आंसर हो गया, तीनों पोलराइजर से जो निकल रहा है लाइट उसका इंटेंसिटी I0/2, I0/4 एंड I0/8 रिस्पेक्टिवली आंसर आएगा इसका।